नंबर 1, अपने उत्पाद या सेवा को बाजार में सफल बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकताओं को समझना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के अनुशासन, विशेषज्ञता और बदलते जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद या सेवा को डिजाइन करना आवश्यक है। विपणन और प्रमोशन में भी समझदारी से काम करना जरूरी है ताकि उत्पाद या सेवा लोगों को आकर्षित करे। वित्तीय संरचना और सार्वजनिक रिश्वत से बचना चाहिए। उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों के साथ निरंतर उन्नति करनी चाहिए। नए ग्राहकों को प्राप्त करने के साथ ही मौजूदा ग्राहकों को नए सेवा या उत्पाद के लिए प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे पहले अपने प्राथमिक उद्देश्यों को समझें। फिर विचार करें कि आप उन्हें कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। यहां कुछ पूछने योग्य सवाल है। क्या आपके उत्पाद या सेवाओं का आकर्षण है? आपके प्रतिस्पर्धा में क्या विशेषता है? अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवसाय योजना तैयार करें। यह योजना आपके उत्पाद, बाजार, विपणन, वित्त और लाभ के संबंध में विस्तार से विचार करनी चाहिए। एक विश्वसनीय व्यवसाय योजना निर्मित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग साफ कर सकते हैं। नंबर 3, निवेशकों से संपर्क करने के लिए अच्छा एक वित्तीय योजना तैयार करें और पेश करें, जिससे उन्हें आपके व्यवसाय के पोटेंशियल का अंदाजा हो सके। उन्हें अपने निवेश का मापदंड, आपके प्रोजेक्ट के लक्ष्य, पूर्ववर्ती रिकॉर्ड और योजना के नवीनीकरण का विवरण दें। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आपको वित्तीय संस्थानों से ऋण या ऋण से संबंधित योजनाओं की जांच करनी होगी। इन संस्थानों से आवश्यक दस्तावेज जमा करें और अपने प्रोजेक्ट के लाभ और उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। सकारात्मक प्रभाव, प्रत्याशा और विपणन योजना को बताने से भी आपकी वित्तीय सहायता मिलने की संभावना बढ़ती है। नंबर 4, हमारे उत्पाद या सेवाओं की मार्केटिंग को संवेदनशील बनाने के लिए हम दृढ़ता से ग्राहकों की आवश्यकताओं और पसंदों को समझते हैं। उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए हमारे उत्पाद या सेवाओं के लाभ दिखाएं और उन्हें विशेष प्रोस्पेक्ट और ऑफर्स प्रदान करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सक्षम उपयोग करते हैं और दृश्य प्रदर्शी कंटेंट बनाकर अपने उत्पादों को प्रमोट करते हैं। विशेष ऑफर्स, विपक्षीय तुलना और समीक्षा प्रबंधन भी अपनाते हैं। हम सतत ग्राहक संपर्क रखते हैं और उनसे संवाद करते हैं ताकि उनकी प्रतिक्रिया और सुझावों का ध्यान रखा जा सके। इसके जरिए हम उन्हें उच्च संतुष्टि और उम्मीदों के साथ संवाद करते हैं, जो हमारे उत्पाद या सेवाओं के लिए वफादार ग्राहक बनाता है। नंबर 5, हमारे उत्पाद या सेवाओं के लिए ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ संबोधनीय विज्ञापन का उपयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है और उन्हें शानदार अनुभव प्रदान करना है। आपके लिए विशेष ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ उचित मूल्य पर उत्कृष्ट उत्पादों की पेशकश करने का वादा है। आप हमारे साथ एक साझेदारी में शामिल होकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ें और आपको एक अद्भुत खरीदारी अनुभव का आनंद लें। नंबर 6, ग्राहक सेवा एक उच्च महत्वपूर्ण धार्मिक और नैतिक दायित्व है। उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा से संबंधित सकारात्मक अनुभव रखना जरूरी है, क्योंकि यह उस संबंध को मजबूत बनाता है और दुग्ध का आदान प्रदान स्थिर रहता है। ग्राहकों की शिकायतों को समझकर समस्याएं समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि उन्हें विश्वास बना रह सकें। संवेदनशीलता और धैर्य से संबंध बनाने से ग्राहक रिश्वत की जरूरत नहीं पड़ती। इससे न केवल ग्राहक विश्वास प्राप्त होता है, बल्कि विकास की दिशा में भी एक सकारात्मक प्रयास होता है। नंबर 7, कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित और मोटिवेट करना उन्हें उन्नति और संगठित उपकरण प्रदान करने का महत्वपूर्ण पहल। यह सुनिश्चित करेगा कि उनका अध्ययन और प्रगति बनी रहे। सक्षम और नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा उन्हें नई कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है। समृद्ध और सकारात्मक माहौल विकसित करने के लिए संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से अधिक समझदार, संबलता भरी और उत्साही कर्मचारी तैयार होते हैं, जो निरंतर संगठन के उत्थान में मदद करते हैं। नंबर 8, नए विक्रेताओं और वितरकों के साथ साझेदारी स्थापित करने के लिए सही साझेदार का चयन करना महत्वपूर्ण है। इससे आपकी विस्तार की संभावनाएं बढ़ती हैं और नए बाजारों में पहुंचने में मदद मिलती है।
सही साझेदार का चयन उनकी अनुभव, वित्तीय स्थिति, विश्वास योग्यता और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों या सेवाओं के प्रसार के आधार पर करें। साथ ही एक स्पष्ट साझेदारी समझौता बनाएं जिसमें अधिकार, लाभांश, संबंधों का प्रबंधन और संयमित समय पर बिक्री रिपोर्टिंग शामिल हो। साझेदारी के लाभों और जिम्मेदारियों को समझकर समझौते को संदर्भित करें ताकि दोनों पक्ष लाभान्वित हों। नंबर 9, हाँ, आपके उत्पाद या सेवा को निरंतर अद्यतित और उन्नत करना बहुत महत्वपूर्ण है। अद्यतनीकरण आपके उत्पादों या सेवाओं को नवीनता और बेहतर गुणवत्ता से भर देता है, जिससे आपके ग्राहकों को अधिक संतुष्टि होती है। नए तकनीकी उन्नतियों के अनुसरण के माध्यम से आप उत्पादन प्रक्रिया और सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इससे आपकी कंपनी अनुरूप बाजार की मांग को पूरा करने में सक्षम होती है और आपको अपने प्रतियोगियों से आगे निकलने में मदद मिलती है। समय समय पर ग्राहकों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखना भी आपके उत्पाद या सेवा को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने में मदद करता है। नंबर 10, विपणन में नए तकनीकों का उपयोग करना व्यापारिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उपयुक्त ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, जो लक्षित उपभोक्ताओं का पता लगाने और उन्हें अपने उत्पाद या सेवाओं के बारे में जागरूक करने में मदद करता है। डिजिटल मार्केटिंग उपकरण जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को उपयोग करके आप अपने उद्योग में प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकते हैं। यह निवेश योग्य और प्रभावी तरीका है जो आपके व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नंबर 11, ग्राहकों से नियमित संपर्क रखना व्यावसायिक उचितता है। उन्हें नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी देने, समस्याओं का समाधान करने और सहायता प्रदान करने से वे आपके साथ विश्वास रखते हैं। संपर्क रखने से आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी प्रतिक्रिया का ध्यान रखते हुए उत्पादों और सेवाओं को सुधारने के लिए अधिकतम मेहनत कर सकते हैं। एक सकारात्मक अनुभव और उच्च ग्रेड सेवा के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि को बनाए रखना व्यावसायिक सफलता का कारण बनता है। नंबर 12, आपका सुझाव सही है। अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ग्राहक खुशी और विश्वास का साथ उपलब्ध करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक, ग्राहक टिप्पणियां और विश्लेषण आवश्यक है। उनसे सीखें और सुधार करें। संवाद साधनों का उपयोग करके ग्राहकों के साथ संपर्क करें और उनकी आवश्यकताओं को समझें। इससे उन्हें विशेष और व्यक्तिगत अनुभव मिलेगा। स्वयं को समीक्षा करें और उत्पाद को स्वयं उपयोग करें ताकि उसे बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठा सकें। गुणवत्ता में सुधार करना व्यापार में सफलता की राह का एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 13, वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहले, अपने आय और खर्चों का विवेचन करें और एक बजट तैयार करें। यह आपको अपने व्यय को नियंत्रित करने में मदद करेगा। दूसरे, बचत के लिए एक धन संचय योजना बनाएं और नियमित रूप से धन जमा करें। तीसरे, ऋणों को चेक करें और यदि संभव हो तो उन्हें समय पर चुकता करें। चौथे, वित्तीय सलाह लें और निवेश करें। पंचवें, अपनी खर्च पद्धति को समीक्षा करें और अनावश्यक खर्चों को कम करें। इन उपायों से आप अपने वित्तीय प्रबंधन को सुधारकर व्यय को कम कर सकते हैं। नंबर 14, उत्पाद या सेवा की कीमत को संशोधित करना बाजार में ग्राहकों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, लेकिन यह ध्यान देना आवश्यक है कि आपके उत्पाद या सेवा का मूल्यांकन समायोजित हो रहा हो और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अधिक मानदंडों पर आधारित उचित मूल्य निर्धारित करें जो कंपटीशन में भी स्थायिता बनाए रखेगा। सेवा या उत्पाद के विशेष फायदे और वैशिष्ट्यों को उजागर करें और अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यमों का सही उपयोग करें। नई योजनाओं, डिस्काउंट या आकर्षक पैकेज के माध्यम से ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करें। नंबर 15, व्यवसाय का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कारगर तरीका है। आप विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर निशुल्क विज्ञापन पोस्ट कर सकते हैं। व्यवसाय के उत्पादों और सेवाओं के चित्र, वीडियो और आकर्षक संदेश साझा करके आप अपने लक्ष्य ग्राहकों को प्रभावित कर सकते हैं। आप एक्सप्लोर के उपयुक्त हैशटैग और विशेषज्ञ टिप्स के साथ अधिक दृष्टिगोचरता प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अपने विचारों,
उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने और संवाद स्थापित करने का एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान करता है। नंबर 16, प्रतिदिन कार्य प्रबंधन और समय का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। पहले अपने कार्यों को लिखें और उन्हें उच्चतम प्राथमिकता से निपटाएं। एक अच्छा कार्य सारांश बनाने से आपको अपने दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। समय का उपयोग बदल जाएगा। समय बिताने के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और अधिकांश समय को विशेष ध्यान के साथ उन लक्ष्यों पर लगाएं जो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। समय के अधिकतर व्यय को कम करने के लिए अवधि और अनुसारित क्रियाएं तय करें। धैर्य रखें और स्वयं को संशोधित करने के लिए समय दें। नंबर 17, अपने उत्पाद या सेवा की बिक्री रिपोर्ट्स की निगरानी और विश्लेषण करना व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इससे व्यापारी उनकी बिक्री की प्रगति को जानते हैं और क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता का पता लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स में बिक्री के अनुभाग, रुझान और असर देखा जाना चाहिए। विश्लेषित करके उत्पादों की चलने और अधिक बिकने वाले उत्पादों का पता लग सकते हैं और उन्हें अधिक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सेवा की रिपोर्ट्स से ग्राहकों की पसंदीदा सेवाओं का पता चलता है और उन्हें उनके आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने में मदद मिलती है। नंबर 18, व्यापार के लिए उचित आधार तकनीकी लागत निर्धारित करने के लिए सबसे पहले अपने उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और उत्पादन प्रक्रिया का विश्लेषण करें। तकनीकी खर्चों की सार्वजनिक और निजी स्रोतों से निकलने वाली विविध संभावनाएं ध्यान में रखें। अनुमानित खर्चों के आधार पर एक व्यवसायी बजट तैयार करें और अतिरिक्त खर्च को कम करने के उपाय ढूंढें। संभावना है आप उपकरणों को लीज या किराए पर लेने के बजाय खरीद सकते हैं या ऑपरेशनल प्रक्रियाओं को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन में अधिकतम नवीकरण और अनुकूलन के माध्यम से खर्च कम करने का प्रयास करें। नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने और जीवनकारी खर्चों को कम करके व्यवसाय के लाभ को बढ़ाएं। नंबर 19, व्यापार को सामाजिक उत्सवों और इवेंट्स में शामिल करना व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने का एक अच्छा तरीका है। इससे आपके व्यापार का प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग सुधारती हैं और ग्राहकों के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलता है। समारोहों में विज्ञापन, प्रमोशनल ऑफर्स और नए उत्पादों का प्रदर्शन करने से आपकी दृढ़ता बढ़ती है और लोगों को आपके व्यापार के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे नए ग्राहकों को आकर्षित करने का मौका मिलता है और सदायिक संबंध बनाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होता है। नंबर 20, डिजिटल प्रसारण और प्रचार अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट और ऐप्स के माध्यम से आप विशाल एवं लक्ष्य समृद्ध ग्राहक आधार बना सकते हैं। डिजिटल माध्यमों पर लगातार अपडेट्स, कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को प्रमोट करना और ग्राहकों के साथ संवाद करना भरोसा जीतने में मदद करता है। अपने ब्रांड को अधिक दृढ़ और उभरते हुए बाजार में प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल प्रसारण और प्रचार अभूतपूर्व अवसर प्रदान करते हैं। याद रखें, व्यवसाय को ग्रो करने में समय और प्रयास लग सकते हैं, लेकिन समर्पण से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।